हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 6.5 क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बोला है दैट ABC इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 2A, फाइंड ईच ऑफ इट्स ऑल्टीट्यूड। कि ABC एक ट्राइंगल है जिसका साइड 2A है, तो आपको उसके हर ऑल्टीट्यूड की लेंथ निकालनी है। देखिए, इक्विलेटरल ट्राइंगल का हर ऑल्टीट्यूड भी बराबर होता है, तो आप एक ऑल्टीट्यूड की लेंथ निकालेंगे तो बाकियों की भी निकल ही आई है, ठीक है, सेम ही होगी। तो इसको देखते हैं कि कैसे करेंगे। आपने एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनानी है, ट्राइंगल ABC, ठीक है। ट्राइंगल ABC हमने बनाई है। हमने मान लिया कि इस ABC ट्राइंगल की जो साइड है दैट इज 2A, तो ये भी साइड 2A है, ये भी साइड 2A है, ये भी साइड 2A, ठीक है। अगर ABC एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो आपने एक ऑल्टीट्यूड, हमने एक ऑल्टीट्यूड बना लेना है AD। तो AD की बेसिकली हमें लेंथ निकालनी है, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन में हमने क्या करना है, ड्रॉ AD परपेंडिकुलर टू BC। तो ऑल्टीट्यूड जो होता है वो 90 डिग्री भी बनाता है, तो ये 90 डिग्री आपने परपेंडिकुलर मतलब बना दिया, ठीक है। अब आपको प्रूफ करना है, मतलब इसकी लेंथ निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे हम, ABC ट्राइंगल में AD ऑल्टीट्यूड है। ऑल्टीट्यूड का क्या होता है कि वो परपेंडिकुलर तो बनाता है, प्लस वो मिड पॉइंट की तरह भी एक्ट करेगा। तो आपका जो ये D है, ये D एक मिड पॉइंट की तरह एक्ट करेगा, मतलब CD इज इक्वल टू BD, ठीक है। अगर ये पूरी साइड 2A है तो CD और BD क्या होगी, 2A का हाफ, यानी कि ये भी A होगी और ये भी A होगी। तो अब हम इस वाली ट्राइंगल में लगाएंगे इन ट्राइंगल ADB। ADB ट्राइंगल में हम पाइथागोरस लगाएंगे, बिकॉज ये 90 डिग्री है। तो क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो ये AB स्क्वायर, यानी कि AB की वैल्यू है 2A, इसका स्क्वायर AD स्क्वायर, AD तो हमें नहीं पता है तो AD को एज इट इज लिख लेंगे, प्लस BD का स्क्वायर। BD क्या है हमारे पास, A का स्क्वायर। तो 2A का स्क्वायर इज 4A स्क्वायर। इधर जो A स्क्वायर होना था वो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस A स्क्वायर। राइट साइड पे आपके पास बच गया AD स्क्वायर। तो 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर क्या आपके पास आ जाएगा, 3A स्क्वायर, और लेफ्ट पे क्या चल रहा है, AD स्क्वायर। अब AD की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये स्क्वायर उधर जाके अंडर रूट बन जाएगा, तो अंडर रूट 3A स्क्वायर। तो AD की वैल्यू क्या आएगी, 3 का अंडर रूट क्या होता है, √3। A स्क्वायर का अंडर रूट क्या होता है, A। तो AD की वैल्यू है √3A। तो आप कभी भी इक्विलेटरल ट्राइंगल लेते हो, आप डायरेक्टली फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो कि जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है उसकी जो ऑल्टीट्यूड है वो क्या होगा, √3 इंटू A। तो अगर मैं इसको लिख के दिखाऊं तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि √3 इंटू जितनी साइड होगी उसको डिवाइड बाय 2, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल का ऑल्टीट्यूड होएगा, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे जो साइड थी वो कितनी थी, 2A थी। 2A का आधा किया तो A बना, A मीन्स ये यहाँ पे आया, तो √3 इंटू साइड बाय 2। तो कभी भी इक्विलेटरल ट्राइंगल के ऑल्टीट्यूड का फॉर्मूला निकालना हो तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला, प्रूव दैट द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द साइड्स ऑफ द रोम्बस इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इट्स डायगोनल्स। कि रोम्बस की साइड्स का स्क्वायर करके अगर हम सम कर दें तो वो किसके इक्वल टू होगा, उसके डायगोनल्स के स्क्वायर के सम के बराबर, ठीक है। तो देखते हैं कैसे प्रूव करना है। तो आपने क्या करना है, एक रोम्बस बना लेना है। ये ABCD आपने रोम्बस बना लिया, ठीक है। ABCD इज रोम्बस। अब टू प्रूफ क्या है कि इसके साइड्स के स्क्वायर का सम, मतलब AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस DA स्क्वायर, ये किसके बराबर होगा, उसके डायगोनल्स के स्क्वायर के सम के बराबर, यानी कि AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है। अब हमें पता है कि जो डायगोनल्स होते हैं रोम्बस के वो बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे, ठीक है। तो ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री, ये भी और ये भी, ये 90 डिग्री है, ठीक है। सबसे पहले मैं AOB ट्राइंगल पे यहां से स्टार्ट कर रही हूँ कि AOB ट्राइंगल पे अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाना चाहती हूँ तो ये 90 डिग्री है। 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर, ये बेस। कैसे भी परपेंडिकुलर और बेस तो आप ले सकते हो। हाइपोटेन्यूज क्या होगा, AB। तो अगर AOB ट्राइंगल में लगाते हैं तो क्या आएगा, AB स्क्वायर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू AO स्क्वायर प्लस BO स्क्वायर। तो वो लिख दिया, AB स्क्वायर एज इट इज AO। अगर AO को मैं देखूं तो ये AC का हाफ है, बिकॉज डायगोनल्स जो है वो बाइसेक्ट करते हैं, तो O मिड पॉइंट की तरह एक्ट कर रहा है। तो AO को मैं क्या लिख सकती हूँ, AC का हाफ, तो हाफ ऑफ AC उसका स्क्वायर था, प्लस BO को मैं क्या लिख सकती हूँ, BD का हाफ, ठीक है। तो क्या लिखूंगी, BO को हाफ ऑफ BD का स्क्वायर, ठीक है। इधर आ जाएगा AB स्क्वायर, इधर
हाफ ऑफ ए सी स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर तो ए सी स्क्वायर होगा, 1/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/4। ऐसे ही इधर बी ओ का स्क्वायर, सॉरी बी डी का स्क्वायर बी डी स्क्वायर होगा और 1/2 का स्क्वायर 1/4। राइट साइड पे अगर हम एलसीएम लेंगे तो नीचे 4 आएगा, ये 4 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 4ab स्क्वायर। इधर ऊपर क्या बच गया 1 ही था, यानी कि ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। ठीक है, अब आपको जो प्रूफ करना है उसमें तो 4 साइड चाहिए। आपके डायगनल जो है ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ये तो डायगनल्स का स्क्वायर है, इधर आपको चारों साइड्स चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 4ab स्क्वायर इधर आया था, अब 4ab स्क्वायर को मैं 4 बार खोल के ab स्क्वायर ऐसे लिख सकती हूँ। अब रोहम्बस है, रोहम्बस की तो सारी की सारी साइड्स बराबर होती, तो इधर ए बी स्क्वायर को ए बी स्क्वायर लिखा, दूसरी साइड को मैं बी सी स्क्वायर लिख सकती हूँ, तीसरी साइड को मैं सी डी स्क्वायर लिख सकती हूँ, चौथी साइड को मैं डी ए स्क्वायर लिख सकती हूँ। बिकॉज ये चारों साइड बराबर हैं, फर्क नहीं पड़ता आप इनको ए बी करके लिखें या चारों के इक्वलेंट नाम लिखें, रोहम्बस की सारी साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, राइट साइड आपके ए सी स्क्वायर प्लस इधर बी डी स्क्वायर आना। ठीक है, यही आपको प्रूव करना था। यहाँ पे आप लिख सकते हो कि 4 साइड्स ऑफ रोहम्बस आर इक्वल, इसीलिए हमने ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, आपको ये ट्राइंगल दे रखी है, बोला है O इज द इंटीरियर ऑफ द ट्राइंगल ABC। ये ABC ट्राइंगल का इंटीरियर O है और यहाँ पे परपेंडिकुलर दे रखे हैं, OD BC पे परपेंडिकुलर है, OE AC पे है, OF AB पे है, और आपको फर्स्ट पार्ट एंड ये सेकेंड पार्ट प्रूव करने को दिया हुआ है। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं। सबसे पहले आपके ट्राइंगल है, आपने एबीसी ट्राइंगल बना ली, आपको ये परपेंडिकुलर तो दे रखे थे, आपने ज्वाइन कर लेना है ओ ए को, ओ बी को, ओ सी को, आपने ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, सबसे पहले जो आपका पार्ट है देखो उसमें क्या क्या दे रखा है। आपकी ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है। मैं राइट हैंड साइड जो है लेफ्ट हैंड साइड दोनों पे देखूंगी, बिकॉज स्क्वायर स्क्वायर है। जब भी कभी टू प्रूव में स्क्वायर की फॉर्म में आंसर हो, मतलब हमेशा पाइथागोरस थ्योरम ही लगनी है, तभी स्क्वायर आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ओ ए स्क्वायर है, मुझे लेफ्ट हैंड साइड में जो टू प्रूफ है ओ ए स्क्वायर ये रहा, ओ ए के साथ मेरे पास क्या आ रही है ओ एफ, तो क्या ओ एफ है, यहाँ पे देखें तो ओ एफ स्क्वायर भी है। ठीक है, और इसके साथ क्या आ रही है ए एफ स्क्वायर, तो ए एफ है टू प्रूफ में, यस ए एफ भी है, मतलब पहली ट्राइंगल मेरी क्या होने वाली है ए ओ एफ। ठीक है, तो सबसे पहले इन ट्राइंगल ए एफ ओ, ये आपके पास 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के ऑपोजिट ये आपका हाइपोटेन्यूज, तो ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए एफ स्क्वायर प्लस ओ एफ स्क्वायर, यही होगा। तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब अगला देखते हैं टू प्रूफ में ओ बी स्क्वायर है, तो ये रहा आपका ओ बी स्क्वायर। अब ओ बी स्क्वायर के साथ क्या आ रही है साइड ओ डी, क्या ओ डी है टू प्रूव में, ये रहा ओ डी। ओ डी के साथ मेरी साइड क्या आ रही है बी डी, क्या बी डी है टू प्रूव में, यस ये रहा, मतलब मेरी ट्राइंगल अगली कौन सी होने वाली है बी ओ डी। ठीक है, इन बी ओ डी ट्राइंगल, अब ये ट्राइंगल में ये हाइपोटेन्यूज है, सॉरी ये राइट ट्राइंगल है, राइट ट्राइंगल के सामने ओ बी हाइपोटेन्यूज है, तो क्या लिखेंगे ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर, ये सेकेंड इक्वेशन बन गई। फिर से टू प्रूफ में जाते हैं, ओ सी स्क्वायर है तो ये रही ओ सी, अब ओ सी के साथ या तो ओ ई साइड आनी चाहिए या ओ डी। अब देखते हैं ओ ई आ रही है, हाँ जी ओ ई आ रही है। अब अगर ओ सी है ओ ई है फिर तो सी ई आनी चाहिए, टू प्रूफ में सी ई आ रही है, यस राइट साइड में आ रही है, मतलब अगली ट्राइंगल सी ओ ई ट्राइंगल लेनी है। तो अगली हमने सी ओ ई ट्राइंगल में ये आपका 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाला ये हाइपोटेन्यूज है ओ सी, तो क्या लिखेंगे ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू सी ई स्क्वायर प्लस ओ ई स्क्वायर, ये आपका बन गया। तीनों आपने पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया। अब आपको टू प्रूफ में दिख रहा है कि ये ऐड हो रहे हैं, तो आपने 1 2 3 को ऐड कर देना है। जो लेफ्ट हैंड साइड है वो लेफ्ट हैंड साइड में ऐड होगी, जो ये राइट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड में ऐड होगी। अब आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में 3 टर्म्स आ गई, राइट हैंड साइड में ये टर्म्स आ गई। अब आपने क्या देखना है टू प्रूफ में आपको कैसा चाहिए, टू प्रूफ में ओ ए स्क्वायर चाहिए था, ठीक है आ गया, ओ बी स्क्वायर भी आ गया, ओ सी स्क्वायर भी आ गया, बट अभी टू प्रूफ में माइनस ओ डी स्क्वायर चाहिए, तो इधर से ले आते हैं, इधर से आ जाएगा माइनस ओ डी स्क्वायर, ओ ई स्क्वायर भी चाहिए, इधर से आ जाएगा माइनस ओ ई स्क्वायर, फिर आपको ओ एफ स्क्वायर भी चाहिए, इधर से ओ एफ स्क्वायर भी आ जाएगा तो माइनस ओ एफ स्क्वायर। अब राइट साइड पे क्या बच गया, सिर्फ ए एफ स्क्वायर बच गया, बी डी स्क्वायर बच गया एंड सी ई स्क्वायर बच गया, वो आपने राइट हैंड साइड पे छोड़ देना, यही आपका फर्स्ट पार्ट था। ठीक है, अब सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट में आपको बोला ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर। अब अगर आप फर्स्ट पार्ट को देखें तो ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर, ये तो इस सेकंड पार्ट का लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड प्रूव करनी है। तो पहले तो जो ये फर्स्ट पार्ट का रिजल्ट आया है इसको हम फोर्थ इक्वेशन मान लेते हैं। अब फ्रॉम 4 हम इसको सॉल्व करते हैं, ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर। ठीक है, राइट हैंड साइड पे आपका ये है तो मैंने ये भी लिख लिया सारा का सारा। ठीक है,
अब ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये ठीक है, सेकेंड पार्ट की लेफ्ट हैंड साइड प्रूव्ड है। अब इसको देखते हैं राइट हैंड साइड कैसे बनानी है। राइट हैंड साइड में ए ई चाहिए। देखिए अगर मुझे ए ई चाहिए मतलब उसके साथ मुझे ओ ई साइड चाहिए होगी, ओ ए चाहिए होगी। अब इसमें ढूंढते हैं, ये रहा ओ ई स्क्वायर और ये रहा ओ ए स्क्वायर, तो मतलब ओ ए स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर इकट्ठे कर लेते हैं प्लस टू। प्रूव में अगला मुझे क्या चाहिए, सी डी। तो अगर मुझे सी डी साइड चाहिए तो उसके साथ क्या चाहिए होगा, ओ डी एंड ओ सी। तो अब देखिए ये रहा ओ सी और ये रहा ओ डी, तो ठीक है ओ सी एंड ओ डी भी लिख लिया एक जगह पे, ठीक है ये भी लिख लिया। अब टू प्रूफ में मेरे को चाहिए बी एफ। बी एफ अगर देखूं तो ये है बी एफ, तो बी एफ के साथ क्या साइड चाहिए, ओ बी एंड ओ एफ। तो ये रहा, ये आपका ओ बी रहा और ये आपका ओ एफ रहा, दोनों को इकट्ठे लिख लीजिए, ठीक है। अब ओ ए स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर, यहाँ पे देखो प्रूफ में ओ ए स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर, ये हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, बेस स्क्वायर आएगा तो ए ई स्क्वायर आ गया। ऐसे ओ बी स्क्वायर माइनस ओ एफ, ये रहा ओ बी और ये रहा ओ एफ, तो क्या आ जाएगा, बी एफ स्क्वायर। ऐसे ही ओ सी माइनस ओ डी, ये रहा ओ सी और ये रहा ओ डी, तो क्या आ जाएगा, सी डी आ जाएगा, तो इधर सी डी, ठीक है। इसी तरीके से आपने प्रूफ करना है। सो इस लेक्चर में इतना ही स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन देखने के लिए नेक्स्ट लेक्चर देखिए। थैंक यू सो मच।